अब शुरू हुआ था, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक गद्दार को पकड़ना नहीं था, उन्हें यह भी जानना था कि वो काम किसके लिए कर रहा है और क्यों। अगर आर्यन को सीधे अरेस्ट कर लिया जाता तो शायद कुछ आंसर्स कभी नहीं मिलते। इसलिए एक खतरनाक फैसला लिया गया, उसे पकड़ना नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है। अब आर्मी इंटेलिजेंस ने एक पूरा ट्रैप तैयार किया, एक फेक मिशन प्लान बनाया गया, इतना डिटेल्ड, इतना रियलिस्टिक कि कोई भी उस पर शक ना करे। इस मिशन में बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाली गई, ऐसी जानकारी जो अगर दुश्मन तक पहुंच जाए तो वो तुरंत रिएक्ट करेगा। लेकिन असल में ये एक जाल था। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को दी गई और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम था कैप्टन आर्यन मलिक। अब खेल शुरू हो चुका था। आर्यन को वही इंफॉर्मेशन दी गई जो उसे हमेशा से दी जाती थी, लेकिन इस बार हर सेकंड, हर रिएक्शन रिकॉर्ड किया जा रहा था। पहले तो सब नॉर्मल लगा, वो ब्रीफिंग में शामिल हुआ, क्वेश्चंस पूछे, प्लान डिस्कस किया जैसे हमेशा करता था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन टीम उसकी आंखों को पढ़ रही थी, उसके एक्सप्रेशंस, उसके छोटे छोटे रिएक्शंस, सब कुछ। और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको इंतजार था। उस रात जब सब सो रहे थे, आर्यन फिर से अपने कमरे में जाग रहा था। वही लैपटॉप, वही स्क्रीन, वही पैटर्न। इस बार उसने वही फेक मिशन डिटेल्स इनक्रिप्ट करके भेज दी। बस यही वो कंफर्मेशन था जिसका इंतजार था। अब आर्मी को 1000% यकीन हो चुका था वो ही गद्दार है। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि अब सबकी नजर उस पर नहीं बल्कि उस पर थी जो उस मैसेज को रिसीव करने वाला था। सिग्नल फिर से ट्रेस किया गया, रियल टाइम में हर सेकंड मॉनिटर किया जा रहा था। और इस बार आर्मी तैयार थी। जैसे ही सिग्नल बॉर्डर पार पहुंचा, कुछ ही घंटों के अंदर एनिमी साइट पर एक्टिविटी बढ़ गई, मूवमेंट तेज हो गया, ट्रूप्स रिपोजिशन होने लगे, जैसे उन्हें अचानक कोई जरूरी जानकारी मिल गई हो। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इन्फॉर्मेशन फेक है और वो सीधे आर्मी के जाल में फंसने वाले हैं। इसी बीच आर्मी ने एक और शॉकिंग चीज नोटिस की। सिग्नल सिर्फ एक जगह नहीं जा रहा था, वो मल्टीपल रूट से होकर पास हो रहा था। मतलब ये कोई छोटा नेटवर्क नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था जिसमें कई लोग शामिल थे।